हेलो दोस्तों, मैं राजू और मैं आपको आज 10th क्लास की मैथ एक्सरसाइज 3.1 कराऊंगा। और हमने पिछले वीडियो में मैंने इसकी इंट्रोडक्शन कराई थी। आई होप आपने देखा होगा। और जिन जिन लोगों ने नहीं देखा है, इस वीडियो को देखने से पहले वो वाले वीडियो देखें ताकि इस वीडियो में आपको दिक्कत ना हो, अच्छे से समझ आ सके, क्योंकि मैंने उसमें सारी बेसिक चीज़ें बताई जो इस चैप्टर में होने वाला है। तो आज हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज 3.1। तो पहला क्वेश्चन क्या है, मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ। निम्नलिखित समस्याओं में रेखिक समीकरणों के युग्म बनाइए। पहले क्या है, एक वो दिया हुआ क्वेश्चन, उसमें से पहले हमको समीकरण बनाना है, फिर उसे क्या करना है कि ग्राफीय विधि द्वारा हल करना है। ग्राफीय विधि द्वारा इसको हल करना है, ठीक है। तो आइए हम शुरू करेंगे। तो क्वेश्चन दिया है, पढ़ेंगे क्वेश्चन को। पहले पॉइंट है, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया है। यदि लड़कों की संख्या से 4 अधिक है तो प्रतियोगिता में भाग लिए गए लड़कों की संख्या ज्ञात करना है। तो क्या जो लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, पहले हम समीकरण बनाएंगे। कैसे बनाएंगे आओ देखते हैं। पहले समीकरण क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पॉइंट। क्वेश्चन में क्या दिया है, पहले लेंगे। क्वेश्चन में दिया क्या है, कुल छात्र कितने, 10, ठीक है। 10 भाग लिए हैं, ये लिख लिया। और जो लड़कों की संख्या है, लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 अधिक है, ये हमको क्वेश्चन में दिया है 2 पॉइंट, ठीक है। अब यहाँ लिखिएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। इसे करेंगे माना कि लड़कों की संख्या x मान लिया। लड़कों की संख्या क्या है, माना कि लड़कों की संख्या x, ठीक। लड़कों की संख्या क्या मान लिया हम लोगों ने, x मान लिया। अब मानेंगे लड़कियों की संख्या। लड़कियों की संख्या क्या मानेंगे हम, लड़कियों के सेम रहेगा, संख्या y मान लेंगे, ठीक है। लड़का की संख्या x और y। तो समीकरण का कुल विद्यार्थी क्या है, पहला समीकरण का बनेगा कुल x और y इक्वल टू 10। तो इसमें क्या बोला गया है कि जो कुल छात्र कितने हैं, 10 छात्र हैं। तो हमने जाहिर सी बात है लड़का या लड़की होंगे, ठीक है। तो x प्लस वाई, ठीक है। पहले समीकरण। दूसरे में क्या, ये तो पहला हो गया। दूसरे में क्या बोला कि लड़कियों की संख्या से कितने, 4 अधिक है। तो यहाँ 4 इक्वल y प्लस 4, ठीक है। इस पार है तो हम इसको पहले इस फॉरवर्ड कर लेंगे, x माइनस वाई इक्वल 4। तो ये हमारा 2 समीकरण हो गया, क्या हो गया, और एक ये हो गया, ठीक है। 2 समीकरण हो गए। अब क्या करेंगे, इसको क्या करना है, ग्राफीय विधि से इसको हल करना है। क्या करना है, ग्राफीय विधि से इसको हल करके दिखाना और इसमें ज्ञात करना है लड़का की संख्या। तो समीकरण 1 और 2, ये हम इसको 1 मान लेंगे और इसको हम 2 मान लेंगे, ठीक है। अब हम इसको बताया करेंगे, इसको रफ करना पड़ेगा। इसको पहले आप नोट कर लेंगे। मैंने अपने वीडियो को इसको हल करेंगे। हल कैसे करेंगे, ग्राफिक विधि से हल करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा समीकरण है, देखो क्या करें। पहले हम बॉक्स बनाएंगे, ठीक है, इस टाइप से।
और ठीक है, एक्स में एक मिलेगा एक्स और एक में वाई लिखेंगे। हम अपने तरफ से किसी एक के मान वैल्यू पुट करेंगे, दूसरे का वैल्यू अपने आप निकलता चला जाएगा। तो हम एक्स ले लेते हैं, और ये ध्यान रहे कि कोई बड़ी संख्या नहीं पुट करनी है, जैसे कि छोटी संख्या पुट करो ताकि ग्राफ लंबा ना बने। ठीक है, ग्राफ छोटा बने और आपको पेपर में करने में आसानी हो। तो हम पहले एक्स की जगह क्या रखते हैं, 0 रखते हैं। ठीक है, एक्स की जगह 0 रख देंगे। ठीक है, पहले इसको देखो, पहले समीकरण 1 को लेंगे, कैसे करें पहले तो ले लेना, आप ले लेना समीकरण 1 को हल करने पर, समीकरण 1 को हम हल करेंगे। ठीक है, तो समीकरण एक्स प्लस वाई इक्वल टू 10। तो पहले हम x का मान रखेंगे, x मान 0 रख देंगे, x मान 0 रख देंगे। यह आप थोड़ा और ढंग से करना था, वैसे कर सकते हो, जैसे x प्लस वाई इक्वल 10, और यहाँ x बराबर कितना देंगे, सॉरी x बराबर 0 रखेंगे। ऐसे करके यहाँ ले देंगे x का मान 0 रखने पर, ठीक, क्या रखेंगे, x 0 हो गया तो y बराबर 10 हो गया। ठीक, अब y कितना 10 आ गया। फिर जब हम x का मान 5 अगर x बराबर 1 रखने पर, ठीक है, इसको थोड़ा अंडर कर देंगे, तो x का मान कर देंगे 1 कर देंगे प्लस y इक्वल 10, ये इधर चला जाएगा तो y इक्वल 10 माइनस 1, तो y का मान कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। y का मान 9 आ जाएगा। जब हमने x 1 रखा था कितना आ गया हमारा मान, y कितना 9 आ गया। इस तरह से और करेंगे आगे। ठीक है, यहाँ करता हूँ, इधर जाएगा बच जाएगा। अगर हम x का मान x बराबर 2 रखने पर, ठीक है, तो x की वैल्यू कितना देंगे, 2 रखेंगे, 2 और y 10, y धीरे जाएगा, 2 इधर चल जाएगा तो हो जाएगा माइनस में, तो ये y का कितना हो गया, 8 हो गया। अब हम इसको क्या करेंगे, ग्राफ पे, अब इसको हमको ग्राफ पे पुट करना है। ठीक है, अगर आपको ये बोले कि अगर आपको ये बोला जाए कि कितने वैल्यू पुट करना है, अगर नहीं कि 2 से आप पुट कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया, यहाँ ले लो 2 और 1 8। पहले अभी तो एक ही क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन करना है, तो पहले मैं ग्राफ बनाता हूँ। जैसे कि ग्राफ, ये मान लो मैं आपको एक ग्राफ हो गया, मेरे पास ग्राफ पेपर नहीं है, आपके पास ग्राफ पेपर होगा, आप ग्राफ पे पुट करेंगे इसको। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा x, ये वाई एक्स और ये एक्स एक्स, ये हमारा 0, हमको 10 तक गिनती करना पड़ेगा इसमें। इतना हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7, इसको हटा दो थोड़ा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पे 10 कर लेंगे, 4 5 6 7 8 9 10, 10 हो गया। हो सकता है कि मेरा ग्राफ थोड़ा वो हो जाए, लेकिन आप लोगों के पास ग्राफ पेपर होगा, वहाँ पे सटीक, बिल्कुल सटीक आंसर आएगा। मेरे यहाँ पे थोड़ा हो सकता है 19-20 हो सकता है। ठीक है, तो पहले क्या है, यहाँ देखो, समीकरण 1 के लिए x का मान 0, x 0 है तो कितना हो जाएगा, y 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हो गया। देखिए यहाँ कैसे लिखेंगे, x पहले x लिखते हैं। ठीक है, कभी वैल्यू अगर आप ग्राफ पे वैल्यू पुट करते हैं, तो कभी भी x और y इस फॉर्मेट में लिखाता है, ध्यान है, इस फॉर्मेट में लिखाएगा वैल्यू आपकी। ठीक है, तो पहले क्या जाएगा y और फिर x, फिर y का मान 10। ठीक है,
ये हो गया। फिर क्या यहाँ 1 है, इस पे 1 हो गया, तो यहाँ पे 9, तो यहाँ से जाएंगे से ऊपर, इस ऐसे जाएंगे, देखो ऐसे जाएगा ग्राफ, यहाँ पे आकर मिल जाएगा। तो यहाँ पे 1 और 9, ठीक। फिर अगला क्या है 2, 2 और 8, तो कितना हो गया, ये आपका 9 ये हो गया यहाँ पे, तो 8 यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। ये आ गया आपका 2 और 8, ठीक। ये तो अगर पहले क्वेश्चन। अब मैं इसको रफ करता हूँ, अब दूसरा क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। अब दूसरे जगह करेंगे इस क्वेश्चन 2, ठीक। तो यहाँ ऐसी वैल्यू रख लेंगे, तो ये x माइनस वाई, ठीक। वैल्यू सेम रखेंगे, ज़्यादा वन रखेंगे। जब हम x की वैल्यू x बराबर क्या रखेंगे, पहले 0 रखेंगे, रखने पर, ठीक। x बराबर कर 0 दिया, तो y क्या आ जाएगा, x0 माइनस वाई, फिर ये क्या कहते हैं 4, तो ये y इधर माइनस चला जाएगा, तो ये -4 हो जाएगा। यार नहीं, एक मिनट रुक जाओ, यहाँ वैल्यू थोड़ा अलग रखेंगे ताकि हमारा डिजिट प्लस में रहे। हम सीधा -1 रखेंगे, ठीक है। जब -1 रखेंगे हम, ठीक, -1, तब भी माइनस प्लस में, ये माइनस नहीं आएगा हमारा, चलो कोई नहीं, माइनस में सही है। 0 रख देंगे हम, 0 रख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, -0, तो हमारा y का वैल्यू -4 आ जाएगा, y वैल्यू -4। जब हम यहाँ 1 रखेंगे, x का हमारा मैं आप डायरेक्ट रखता हूँ, जब -1 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, x का वैल्यू -1 रखेंगे, ओ सॉरी 1 रखेंगे सीधा, रखने पर कितना आएगा, अगर हमने यहाँ पे -1 रख दिया, -y और ये बराबर 4, तो आंसर कितना आ जाएगा, y इधर आ जाएगा और इधर उधर जाएगा ये माइनस, तो ये माइनस हो जाएगा 1, तो ये जाएगा तुम्हारा आपका -3 हो जाएगा। जब हमने यहाँ 1 रख दिया तो ये -3 हो गया, ठीक। फिर ये देखो यहाँ पे भी जब 2 रखेंगे तो कितना आ जाएगा, x की जगह 2 - y + 4, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका माइनस, ये हो जाएगा 2, तो y बराबर कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा, ठीक है। y बराबर -2। अब हमें ग्राफ इधर खसाना पड़ेगा क्योंकि ये वाला होता है प्लस का, ये ऐसे चलता है, ठीक है। तो इधर कर लूँ मैं इसको, इधर थोड़ा आप इसको मैं रफ करूँगा, आप लोग इसको नोट कर लेंगे। तो ये हमारा ग्राफ है, इस टाइप का ग्राफ होता है। जो ये y होगा ये प्लस का होगा, ये प्लस का होगा, ये y माइनस का और ये x माइनस का होगा। तो जो ये वाला होगा, ये भी जान लो आप, काम आएगा, ये प्लस प्लस होता है, यहाँ पे y हमेशा x पहले देते हैं, x प्लस माइनस y, तो यहाँ पे x भी माइनस और y भी माइनस, यहाँ पे क्या जाएगा, ये माइनस और ये प्लस, तो x माइनस और y प्लस, ठीक है। ये हमारा होता है कंडीशन, ठीक। अब मैं यहाँ पर ये हमारा जो हमारी वैल्यू निकली थी इसको मैं पुट करूँगा यहाँ पर 10 0 10 0 10, फिर क्या आया था, यहाँ पर आ जाएगा आपका, यहाँ से और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 और 9, यहाँ पे 2, ये 2 और 8। दूसरा ये पहले समीकरण, दूसरा समीकरण क्या आया था हमारा, 0 और -4, ये 0 और -1 2 3 4, ये 4 था, ठीक है, 0 और -4, ठीक। और फिर क्या था 1 और -3, यहाँ पर आ जाएगा -3, 1 ये था, फिर आ था 2 2, ये 2 2, इस तरीके से हमारा मान निकला था, ठीक है।
जब इसको आप मिलाओगे यहाँ से ऐसे ले जाओगे और फिर इसको ऐसे ले जाओगे, ये जहाँ काटेगा ये हमारा यही हमारा मान आएगा। ये आपको ग्राफ पे बिल्कुल प्रॉपर आएगा, यहाँ पे प्रॉपर नहीं आ पा रहा है इसीलिए नहीं पता चलेगा। और जो वैल्यू आएगा ना एक्स वाई, जो एक्स वाई वैल्यू आएगा वो यहाँ पे इसका मान होगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बात करता हूँ जल्दी से। तो क्वेश्चन में पहले का दूसरा पार्ट इसमें क्या दिया गया है कि 5 पेंसिल और 7 कलम कितने 50 रुपये का है। और फिर जो सेकेंड है 7 पेंसिल और 5 कलम की कीमत इतना है। तो हम इसको लिख देंगे, आपको समीकरण बनाना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, तो हम मान लेंगे पेंसिल माना पेंसिल एक्स और कलम वाई। अब फटाफट बनाते हैं, यहाँ से ऐसे कर दो 5x 7y बराबर कितना है, ये हो जाएगा। क्योंकि दोनों का कंबाइन करेंगे प्लस करेंगे तब जाके 50 इतने रुपये देंगे तो आ जाएगा। यहाँ पे 7x 5y बराबर 46। ये हमारा हो गया पहला समीकरण, ये होगा हमारा दूसरा समीकरण। अब इसको सॉल्व करेंगे, जैसे हमने सॉल्व करेंगे। ठीक है, थोड़ा इस बार मैं एक थोड़ा यूनिक तरीका बताऊंगा आपको मैं। ठीक है, जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करने का। तो यहाँ पे पहले हम बॉक्स बना लेते हैं और लंबा नहीं करेंगे इस बार। अगर क्वेश्चन में बोलेगा कि हाँ इतने वैल्यू निकालना तो उतने वैल्यू निकालना, नहीं तो कम से कम वैल्यू निकालेंगे, 2 वैल्यू निकालेंगे बस। ठीक है, एक्स और वाई समीकरण पर एक को लेंगे, जिसमें बता दो उससे करना आपको। यहाँ लिखो समीकरण 1 को हल करने पर समीकरण क्या है 5x 7y बराबर 45। अब यहाँ पहले हम x की वैल्यू क्या रख देंगे 0, तो क्या हो जाएगा जब हम 0 को 5 से गुना करेंगे तो 0 प्लस 7y। ठीक है, तो देंगे अगर मैं यहाँ पे x मान 0 रखता हूँ तो ये डिवाइड में 50/7 आता है। ठीक है, जो कि ग्राफ पे अगर इसको हम ग्राफ पे दर्शाएंगे तो हमें दिक्कत हो दर्शाने में। इसको क्या करेंगे हम x की जगह पे क्या रख सकते हैं, तो हम x की जगह पे अगर मैं 3 रख दूंगा, यहाँ पे x की जगह 3 रख दूंगा तो ये 15 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से आराम से सॉल्व हो जाएगा। फिर 7y इधर आ जाएगा 15 और ये 35 और ये y बराबर, तो y बराबर कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो यहाँ पे x की वैल्यू कितना 3, तो यहाँ पे 5। ठीक है, अब इसी तरह हम x का मान, अब हम y रहेंगे, y का मान क्या कर देंगे। अगर मैं y का मान 0 रख देता हूँ, यहाँ पे y का मान 0 रख दूँ। ठीक है, अगर मैं y का मान 0 रख दूँ यहाँ पे तो x 5x 7 5 से 0 हो जाएगा, जब गुना करेंगे इक्वल 50। तो x बराबर, अगर x यहाँ चला जाएगा डिवाइड में, गुना में डिवाइड में, तो यहाँ से 10 आ जाएगा। तो y 0, तो ये 10। ये होगा हमारा पहला समीकरण। अब दूसरे वाले करेंगे, दूसरा का बॉक्स भी नहीं बना देता हूँ, उसका भी ऐसे कर देंगे। ठीक है, ऐसा समीकरण 2 का हल यहाँ 2 ले देंगे, 2 का हल करने पर क्या समीकरण 2 13
7x 5y 46। अब इसको भी, अब x का मान क्या रखें, कितने पर रह जाएगा, x का मान क्या रखूँगा पहला 25। तो हम क्या रखेंगे 7 की जगह x का क्या रखेंगे, 3 रखते हैं, 7 और 21। तो यहाँ पे 21 5y और ये 46, 5y जिसको चलेगा 46 माइनस 21, इसमें से 25 आ गया और ये 5 यहाँ पे आ गया, तो y बराबर 25। तो हमने x क्या रखा था 3 और y ये आ गया 5। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्या रखेंगे, दोबारा से एक वैल्यू निकालना है। अगर मैं यहाँ पे क्या रख दूँ, अब पहले 3 रखा था, अगर मैं 4 रख दूँ यहाँ पे x की जगह पे, तो 7 28 हटा दो उसमें से, कितना आएगा 5 से कट रहा 28, 8 नहीं कटेगा 5 से, 5 अगर इस जगह 5 रखता हूँ 35 नहीं कट, 5 से नहीं कटेगा, 6 42 2 नहीं कटेगा, और यहाँ पे 7 49 3 आ जाएगा, 8 56 56 ढाल आ जाएगा। अगर मैं x की जगह 8 देता हूँ, ठीक, तो ये 56 प्लस 5y 46 इधर जाएगा, ये 5y इधर आ जाएगा, माइनस 56 5y माइनस 10 और ये y का मान आ जाएगा 2/-2 कैसे देगा, y बराबर -10 5 कट जाएगा, तो y बराबर -2। तो हमने x का मान रखा 8 और ये -2। तो इस तरीके से मैंने आपको ग्राफ बना के दिखा दिया है। ठीक है, कैसे ग्राफ होता है, कौन में क्या माइनस प्लस है मैंने बताया आपको, तो इस तरह से आप कर सकते हैं। तो इस तरह से आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पड़ जाएगा। आप नेक्स्ट क्वेश्चन कर सकते हैं, जो मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो जो कराई थी वहाँ से देखकर, वहाँ समझ कर आप इस वीडियो कर सकते हैं। मैंने उसकी नोट्स की जो मेरा जो वो टेलीग्राम ग्रुप है और क्या नाम फेसबुक नहीं व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें डाला हुआ है। आप चैनल के डिस्क्रिप्शन जाकर वहाँ से आप मेरे व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम ग्रुप पर जाकर वहाँ से आप इसका नोट्स ले सकते हैं इंट्रोडक्शन वीडियो के। ठीक है।